हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है और उनके बारे में सारी चीज़ें जानकारी हम लोग ले ली है। अब हम लोग देखेंगे कि इन इरेशनल नंबरों को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। टॉपिक है कि प्लॉटिंग ऑफ irrational number on नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को हम लोगों को क्या करना है, प्लॉट करना है। कहाँ पे? नंबर लाइन में। कैसे करते हैं? जैसे ये √2 हो गया, √3, √4 हो गया, √4 नहीं, √5 हो गया। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। और इन इरेशनल नंबरों को नंबर लाइन में हम लोगों को प्लॉट करना है। तो उसको कैसे करते हैं? उसको करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? 90 डिग्री होता है एक एंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। अब क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी कह लो, वो चलेगा। ठीक है, इसमें अगर स्क्वायर को हटा के उस पार लेके जाएंगे तो उस पार रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ओके है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? इसकी मदद से इन चीज़ों को प्लॉट करेंगे। अब कैसे, वो देखिए। √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। दूसरा चीज़, ये √3 को कैसे लिख सकते हैं? ये √3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। √3 को √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसी तरह से √5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 2 जा 4 और ये 1 5, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेथड हम लोगों को काम आने वाला है जब नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तब देखते हैं एक एग्जांपल लेके, इससे आप लोगों को क्लियरिटी होगी कि कैसे प्लॉट किया जाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं हम लोग एग्जांपल √2 को लेके। इस √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। मेथड वैसे दो तरह के मेथड होते हैं, 2-3 तरह के मेथड होते हैं। मैं दोनों बताता हूँ आप लोगों को। पहला मेथड ऐसा कि क्या करना है, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इस नंबर लाइन में यहाँ पे क्या 0 हम लोग देते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है उसीलिए हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पे 1 ले लिए, इधर यहाँ पे 1 ले लीजिए, इधर 2 ले लिए, और इधर ले सकते हैं लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, उसीलिए नहीं लेंगे। ये नंबर लाइन है, इसमें हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2 को 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हम लोग ने ये देखा ना कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो इस 1 के बदले में 1 डिस्टेंस कवर करेंगे। सीधा सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 1 डिस्टेंस आप कवर कीजिए, 1 यूनिट डिस्टेंस, और इसी में परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस इधर भी। ठीक है, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है।
अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नज़र आ रहा है। ये हो गया क्या आपका बेस 1 यूनिट था, ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट है, मतलब ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस ही लेना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। अगर इसको मान के चलिए कुछ नाम दे दीजिए, ये O, ये B, O मत लीजिए, ये C, ठीक है। अगर इसको नाम देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, और 1 और 1 √2 होता है। इसको जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा, ये 1 है, ये 1 है, इस ट्रायंगल में 1 1। अब इसको जब निकालिएगा तो यहाँ पे √2 आएगा। वो कैसे, वो देखिए, इसको क्या A मान लीजिए, ये B और ये C, AC निकालना है। AC इज इक्वल्स टू √ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या बेस कितना है, बेस 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी कितना है, 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, आ गया कितना 2। तो ये जो AC आया, ये AC √2 आया ना, ये AC जब √2 आया तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये √2 है। यही तो हमको निकालना था, लेकिन ये निकाल के इस लाइन में प्लॉट करना है, यहाँ तक छोड़ना नहीं है। इस लाइन में प्लॉट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस चाहिए। तो इसको सेंटर मान लीजिए और इसको रेडियस मान के, इसको सेंटर और इसको रेडियस मान के यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऐसे अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये एक सर्कल बन जाता। चाहिए था कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वही डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, √2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना डिस्टेंस होगा, √2 होगा। इसीलिए इसको कोई मान लीजिए P पॉइंट। ये P पॉइंट जो है ना, ये P पॉइंट √2 को क्या करता है, प्लॉट करता है। ये 2, ये P पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करता है इस नंबर लाइन में। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को, ये चूंकि √2 इरेशनल नंबर है, किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। एक एग्जांपल और लेते हैं और आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। जैसे √3 ले लीजिए। अब एग्जांपल √3, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये √3 आ गया फिर। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सबसे पहले नंबर लाइन खींचना है। नंबर लाइन ये ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 1 2। यहाँ पे √2 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले √2 अभी निकाले ना, कैसे निकला, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट आए, और ये 1 यूनिट में परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस और कवर करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो आएगा ये √2 आएगा। √2 आएगा कि नहीं आएगा, ये √2 आएगा। अब इस √2 में यहाँ पे फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। ये 1 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा, ये वाला। देखिए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये 90 डिग्री है। ये कितना, ये तो √2 है, ये कितना है, ये 1 यूनिट लिए है। तो इसको अब हम लोगों को निकालना है। ये निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसको निकालेंगे तो कितना होगा, ये
ए बी और ये सी। अगर ए बी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 आ जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पे जितना आ रहा है ये डिस्टेंस √3 आ रहा है, √3 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये √3 आ गया, लेकिन हम लोगों को इसको प्लॉट करना है कहाँ पे, नंबर लाइन में। इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट किया जाता है, नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रेडियस मानेंगे और इसको रेडियस मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट मान लीजिए P है। इस P ये नंबर लाइन में ये पॉइंट P क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, √3 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो √3 होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो कितना, एक एग्जांपल लेते हैं √5। देखिए इसको दो तरह से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 को दो तरह से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे, नंबर लाइन एक तो ये तरीका है कि एक नंबर लाइन आप क्या करो, ड्रॉ करो। इस नंबर लाइन में फिर वही 0, यहाँ पे 1 थोड़ा दूर लेते हैं, यहाँ पे 1 और इधर 2। वैसे तो उधर का काम नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट चलना है। तो ये जो आएगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये √2 आ रहा था। ठीक है, ये √2 आ रहा था। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट का, और ये जो आता था ये √3 आता था। अभी हम लोगों ने निकाल के देखा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फर्दर इसको हम लोग 1 यूनिट और लेंगे और 1 यूनिट लेंगे, और इस 1 यूनिट से फिर ये लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो जब इसको आप मेज़र कीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके इसको मेज़र कीजिएगा, तो ये कितना आता है। सपोज़ कि ये इसको हम लोगों को निकालना है, तो ये आएगा कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू √4 बोले तो ये 2 आ जाएगा। ये जो आएगा ना, ये 2 आएगा। मतलब कि ये कहाँ पे प्लॉट होगा, ये यहाँ पे ऐसे 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 प्लॉट होगा। तो ये तो रेशनल नंबर है, इसको प्लॉट करना बहुत ही आसान, ऐसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को थोड़ा प्लॉट करने के लिए ये चीज़ लगाना पड़ता है। उसको लगाने के लिए फिर 1 यूनिट आ जाओ, 1 यूनिट और कैसे, यहाँ से परपेंडिकुलर 1 यूनिट क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अगला ये जो आएगा, अब इसको निकाल के आप देखो, इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आता है दोस्तों, ये 5 आ जाता है। यहाँ पे √5 आ जाता है। तो यही तो हम लोगों को निकालना था, यही तो प्लॉट करना था ना, ये 5 √5 ही प्लॉट करना था। इसको प्लॉट करने के लिए ये जितना डिस्टेंस आया, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे, और इसको रेडियस मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये यकीनन 2 के बाहर आएगा, 2 के बाद ही आएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ तक ये आ जाता था, उसके बाद जो आएगा वो उसके उस पार आएगा। तो उसके लिए ये कितना होगा,
यहाँ पे जो पॉइंट आया है दोस्तों, ये पॉइंट √5 आया है, ये √5 आ गया। इसी तरह से अगर कोई और नंबर बोलेगा तो उसको भी हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो हो गया पहला मेथड। पहला मेथड इस तरह से स्पाइरल बना के हम लोग बार बार से √7 भी निकाल सकते हैं, √9 भी निकाल सकते हैं, √9 नहीं √10 निकाल सकते हैं, √11 निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी को दूसरा मेथड से बना सकते हैं और ये मेथड थोड़ा सा इजी होता है। देखिएगा कैसे, √5 इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को। तो एक तो वो मेथड हो गया कि स्पाइरल बना के आ ही जाएगा। अब ये दूसरा वाला मेथड कैसा है, सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1, फिर ये √5 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे कितना 2, ये 1, ये कितना 2। अब क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 के लिए हम लोग डायरेक्ट 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करके हम लोग जाते थे, इसमें डायरेक्ट 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ इसके लिए कवर करते हैं और इसके लिए 1 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस। अब क्या होता है, ये 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट, और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 यूनिट है, ये 0 से यहाँ 2 तक, यहाँ 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। जब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिएगा तो निकाल के देखिए कि जो हाइपोटेन्यूस आएगा आप लोगों का वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये 5। ये जो हाइपोटेन्यूस आया ये √5 आ गया। तो यही 5 तो चाहिए था ना। अब ये एक ही स्टेप में यहाँ पे बन के तैयार है, ये √5 आ गया और इसको रेडियस लेके हम लोग इसको रेडियस मान के ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे किसी से भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट जो ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, सपोज के ये पॉइंट P है, तो ये P पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये P पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इसी तरह से हम लोग कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे √11, √10, इस प्रकार से आसानी से इस तरह से इस मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो